और सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है, जब ये भारतीय सेना पे उंगली उठाते हैं, अगर मतलब हम अपनी सेना को थोड़ी भी इजाजत दे दें, अभी इन्होंने नेवी की माइंड देखी नहीं कब है देंगे इजाजत? दे अरे देना, भाई तेरे देश के कब 2 देंगे? टुकड़े दे हो देना, चुके हैं, मैं एक वही को तो आज कह रहा था, दे देना बांग्लादेश इजाजत। कहते हैं, कब देंगे? और उसके ये आप बाद अपनी चूड़ियां जैसे उतार कि के ये उनको जीत पहनवा गए, दें। मतलब हारी मेरी हुई बहन, ये बात चूड़ियां जीत गए, पहनिए, इतना उतार झूठ के अपनी कौन सेना को बोलता पहना है? दें। मैं आपके सेना पाकिस्तान के से आप सुन अधिकार, लीजिए, आपके हर घड़ी जवान हर जगह प्रेस पर। कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ना तो उनको रोटी मिलती है बीएसएफ के जवानों को। हाँ, अभी मजबूर चंद तो दिन आप पहले, नहीं, 15 दिन क्योंकि पहले आपको बीएसएफ झूठ के बोलने की जवानों ने आदत हो कहा चुकी कि है, हमसे सच बूट आप पॉलिश देख करवाए नहीं जाते हैं। सकते। मैं वही कह रहा हूं, आपको क्या नजर नहीं आता? अपनी सेना के जवानों से आप जंग नहीं लड़वाते, बूट पॉलिश करवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वो फौज है जिसको आके भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताना हमारे यहाँ पड़ता है कहा कि जाता है, भाई हमसे जाती बूट नहीं पॉलिश भावना करवाते जैसी हैं, प्रभु मुहूर्त बूट देखी पॉलिश दिन करवाते हैं जैसी। अपनी सेना के तुम्हारे यहाँ नौजवानों के से। लोग जो क्या है हिंदुस्तान के अच्छा नौजवान ठीक है, एक एक करके सेना एक एक में करके, इसलिए ठीक है गए ठीक थे है कि आप उनसे ठीक है। बूट पॉलिश आफ्ताब जी एक करवाएं। मिनट रोकूंगा आपको, मेरा मंत्री जी कहना आपको है, भी एक मिनट पे रोकूंगा। अब मेरा देखिए, सवाल है, भूषण जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, नौजवानों ठीक से है, बूट पॉलिश एक मिनट रुकिए ना, करवाएं। आफ्ताब जी एक मिनट रुकिए ना, भूषण जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। भूषण जी, अब आफ्ताब मुंगेरी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारत को सबक सिखा दिया था पाकिस्तान ने। आपसे मैं सर ये समझना चाह रहा हूं कि अब ये भारतीय सेना को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं, कश्मीर को लेकर के उलूल जुलूल बयानबाजी इनके द्वारा यहां पर की जा रही है, मानवाधिकार का रोना पाकिस्तान रोता है। अब बलूचिस्तान में क्या होता है महिलाओं के साथ में, मुनीर की फौज को लेकर के किस तरह के आरोप लगते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रदर्शन की तस्वीरें किस तरह से सामने आती हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, वहां के लोग भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जिनका नाम आप ले रहे हैं ना सर, उन्हीं को कह रहे हैं हमें बचा लीजिए, जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। और दूसरी चीज में आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है ना सर, आप ही के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वीडियोस। भूषण दीवान जी जवाब। लगाएंगे। अबे भाई, ये बीएलए के और कुछ भगोड़े जो अगर द्वार लगाते तो वो अलग बात है कि पाकिस्तान आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर की घर में मुंगेरी जी नहीं एक सुनी मिनट रुकिए जाती। ना, मुंगेरी जी एक मिनट रुकिए ना, भूषण जी से सवाल है। आफ्ताब साहब, आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप सब चीज छोड़ दीजिए। 71 की लड़ाई में आपने मजबूती से लड़ाई लड़ी, इतिहास के पन्नों में लिखा है। 93,000 आपके सोल्जर्स हमने कैप्चर किए, उस युद्ध में मैंने भाग लिया। आप मुझे बताएं, आपकी गलती से टूटा पाकिस्तान कि नहीं? क्या है गलती, मुझे बताएं। गलत है तो बताइए मुझे, वो सुन लें। आपके देश में पाकिस्तानी मूल के जो आर्मी है वो सबको समझती है, चाहे बलोच हो, चाहे पख्तून हो, सिंधी हो, मैं बलोच हूं, वाले मैं बलोच हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं बलोच हूं। बीच में आप बीच में बोलते रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। बैठा हूं आपके साथ नहीं बात कर रहा हूं। आफ्ताब जी, तो क्या हो गया फिर? बलोच है तो क्या हो गया? बात तो सुन ले प्रभु। तो फिर अगर गलत हो तो बलोचों को क्यों इस्तेमाल करेंगे? बलोच ऐसे हैं, बलोच वैसे हैं। बलोच भाई मुंह बेवतन है। आपको पता है तारीख के तालबे में तो खान कल्लात ने खुद पाकिस्तान में शमूलियत की थी। बलोचिस्तान ने खुद पाकिस्तान को जो है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी हुई है, आपकी आर्मी के यार ये कोई फायदा नहीं। ठीक है आफ्ताब मुंगेरी जी एक मिनट रुकिए ना, आफ्ताब मुंगेरी जी एक मिनट, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, एक बार उनकी बात आने दीजिए ना, आपको मौका दूंगा काउंटर करने का। ठीक है भूषण जी, बात की। हाँ, और आप मुझे बताएं कितना भारी बीएलओ की तरफ से आपके दमन के ऊपर बलूचिस्तान, आप बलोच है, आपका बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ा प्रोविंस है और लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है बलूचिस्तान का है, तो मानेंगे आप? अब जीडीपी क्या होता है, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो मैडम ने कहा आपकी आर्मी प्रोफेशनल होती तो टॉयलेट पेपर और लिपस्टिक बनाने का काम ना करती और बांग्लादेश पाकिस्तान 2 टुकड़ों में नहीं टूटता। शेख मुजीबुर रहमान जब जीत गए इलेक्शन तो क्या कहा पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी ने? अरे बंगाली बनेगा प्राइम मिनिस्टर। क्या नतीजा निकला? यूएसएसआर क्यों टूटा? रूस में आर्मी, समझ, आप पत्रकार हैं, मत सोच सकते हैं, तो वो टूट गया यूएसएसआर। आज भी आप देखिए, समरी आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी डोमिनेट कर रही है और प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। अभी आज ही की न्यूज है, जैसे जीएचक्यू है आर्मी का हेडक्वार्टर्स, वैसे अब ऑल पाकिस्तान का पुलिस हेडक्वार्टर बनने वाला है। आप समझिए इतना कंट्रोल आर्मी में होगा तो अभी क्या हो रहा है? अभी जीडीपी में आप समझिए, मैं पर कैपिटा कह रहा हूँ और लंबी दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कैपिटा हमारा इंडिया का आपसे बहुत ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा होगा ही, पर कैपिटा में जाए, जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल से लें
आफ्ताब साहब, तो इंडिया का है $2900 पर ईयर पर कैपिटा, और जो पाकिस्तान का है $1700 पर ईयर। हमारा जो है पौने 2 गुना बढ़ा है। आप हमारे भाई हैं, उसी टाइम आप आजाद हुए 1947 में हमारे साथ, तो आपका हमारा जीडीपी पर कैपिटा आपसे पौने 2 गुना बढ़ा है, और जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी में आ जाए आफ्ताब साहब, हम समझते हैं, मुझे पता है, और उसमें कितना है, इंडिया का तो $12,000 है पर कैपिटा पीपीपी टर्म्स में, और आपका है $6,900। वो एक पौने 2 गुना, एक 1.75 बिगर है आपसे। आप सोचे ऐसा क्यों है? देखिए, क्योंकि आर्मी आपकी जो है पैसा गवर्न कर रही है, आपको पता है। बाजवा साहब के इतने बड़े बंगले हैं यूके में, कहीं दुबई में है, रशिया, उनके नहीं, बाकी फौजी अफगान के। आपको पता होगा, आपके यहाँ कर्नल बनता है, उसको 30 फ्री दी जाती है, और खत्म करो, फिर आप बोलना, और आप 93,000 सोल्जर तो अरे ना, आपके कहाँ गए वो 93,000 सोल्जर? तो गए नहीं यार। आप क्या जवाब आपके पास? अभी बीएलए को आप बीएलए आपकी आर्मी के लोगों को मार रही है। आप मतलब आपको शायद मिलिट्री ने को पैसे दे दिए, तो आप बलोच होकर बातें कर रहे हैं। आप केपीके में तकलीफ हो रही है, पीपीपी आपको तकलीफ दे रही है, और आप पत्रकार होने के बावजूद आप अपनी बात को बिल्कुल आप सुने ना। अब देखिए, यही तो बात होती है ना आपकी। आप कहते हैं कि हम बोले और हमारी तकरीर आप सुने और आपकी हम नहीं सुनेंगे, एक तरफा तो बात नहीं होगी ना। बात आप अपने सवाल बता दिए, मैंने चुप करके सुन लिया। ठीक है, आप कानों की थोड़ा आफ्ताब जी, कान जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है, ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। आफ्ताब जी, अब जब भूषण जी फैक्ट्स बता रहे थे ना, आप मुस्कुरा रहे थे, उस मुस्कुराहट में मुझे थोड़ा सा दर्द दिख रहा था पाकिस्तान का। एक साथ आजाद हुए, उनकी बात पे मुस्कुराहट आपकी बात नहीं है, ये बातें कर रहे हो, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा।